गाइस देखिए, आज की जो खबर है वो है रियाद डिज़ाइन कानून संधि। दरअसल इसमें क्या है कि भारत अभी हाल ही में रियाद डिज़ाइन कानून संधि जो अधिनियम है इस पर हस्ताक्षर किया है। हम इसी के बारे में डिटेल से समझेंगे कि क्या इसका उद्देश्य है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO के सदस्य देशों ने क्या काम किया है कि दो दशकों तक सोच विचार करके ही डिज़ाइन कानून संधि को अपना लिया है, यानी कि DLT को अपना लिया है। तो रियाद डिज़ाइन कानून संधि के निर्णायक अधिनियम पर हस्ताक्षर करके जो सदस्य देश हैं हस्ताक्षर किए, और साथ ही साथ भारत भी हस्ताक्षर किया है। और भारत अपनी प्रगति को आगे बढ़ाते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देने तथा बौद्धिक संपदा संरक्षण तक न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुष्टि करता है। इस संधि का क्या उद्देश्य होगा? देखिए, उद्देश्य जो है सीधी सी साफ सी बात है कि औद्योगिक डिजाइन संरक्षण के लिए प्रक्रियात्मक प्रारूप को सुसंगत बनाता और कई अधिकार क्षेत्रों में पंजीकरण प्रक्रियाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार करना है। प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को मानकीकृत करके DLT प्रशासनिक बोझ को कम करता है, जिससे डिजाइन में वैश्विक रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सुव्यवस्थित डिजाइन संरक्षण के लाभ सभी हितधारकों के लिए सुलभ हो, जिसमें क्या है, लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि SME, स्टार्टअप और स्वतंत्र डिजाइनरों पर विशेष बल दिया गया हो। DLT ने डिज़ाइन आवेदकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई प्रमुख प्रावधान पेश किए हैं, जिनमें समय सीमा में छूट, न मिलने वाले अधिकारों की बहाली, प्राथमिकता दावों को सही करने या जोड़ने का विकल्प, असाइनमेंट और लाइसेंस रिकॉर्ड करने की सरलीकृत प्रक्रियाएं और एक ही आवेदन में कई डिज़ाइन दाखिल करने का विकल्प शामिल है। ये परिवर्तन डिज़ाइन आवेदकों के लिए अधिक उदारता प्रदान करते हैं। इसके अलावा संधि अनुबंध करने वाले पक्षों को इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक डिज़ाइन प्रणालियों को लागू करने और प्राथमिकता दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करने की दिशा में काम करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम और स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण योजना जैसी पहलों के साथ संयुक्त होने पर ये प्रावधान स्टार्टअप और SME को वैश्विक स्तर पर डिज़ाइन अधिकार सुरक्षित करने, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के साथ साथ बाजार के विकास का समर्थन करने में सहायता प्रदान करेगी। रचनात्मकता और शिल्प कौशल की अपनी समृद्ध विरासत के साथ भारत ने लंबे समय से दीर्घकालिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में डिज़ाइन की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना है। नवाचार के उत्प्रेरक के रूप में डिज़ाइन संरक्षण पर देश की नीति ने प्रभावशाली परिणाम दिए हैं। पिछले दशक में भारत में डिज़ाइन पंजीकरण 3 गुना बढ़ गए हैं। पिछले 2 वर्षों में सिर्फ घरेलू दाखिलों में 120% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष डिज़ाइन आवेदकों में 25% की वृद्धि भी देखी गई है।